Hello dear students, in previous video we have discussed the half part of human digestive system, that is the alimentary canal. Now in this video we will discuss about some glands which help in digestion of food, right? Now we will discuss one by one. This is the main important part of digestion, that is a salivary gland which is present in our buccal cavity, right? Now what is the specialty of a salivary gland? It secretes saliva liquid fluid which is present inside our buccal cavity, which contain various enzyme and special type of substance which help in digestion, right? This is present in buccal cavity as we already discussed, right? It is made up of three parts. It contains three pairs of salivary gland, right? Now first is that is a parotid gland. Remember students, this position of salivary gland, it has three parts. First is parotid glands. This is the largest part of the salivary gland. This is the largest part, right? This is present near the ear. आपकी जो ईयर की पोजीशन होती है जस्ट यहाँ पर प्रेजेंट होती है दोनों साइड में. दैट्स वाई दीज आर प्रेजेंट इन पेयर्स, थ्री पेयर्स, राइट? The parotid is the largest gland, largest part of the salivary gland. Another one is sublingual present behind the, यहाँ जो आपकी टंग होती है, टंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है जहाँ पर म्यूकस आपको फील होगा. एंड दैट अनदर वन इज मैक्सिलरी एंड मैंडिबली. अपर जॉ जो होता है इसको हम बोलते हैं मैक्सिलरी, और लोअर जॉ जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबुलरी. तो एक ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिलरी, एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज मैंडिबुलरी जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है, राइट? नाउ नेक्स्ट we will discuss about the saliva. what do you mean by saliva? तो saliva जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? it is secreted और derived from the blood plasma. blood plasma क्या होता है? ब्लड का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो हमने 10th में ऑलरेडी डिस्कस करा था कि ब्लड में दो टाइप की स्पेशल चीज़ें होती है. एक होता है प्लाज्मा, 55% प्लाज्मा होता है, और जो 45% होती है वो सेल्स होती है, और उनके अलग अलग डिफरेंस फंक्शन देखे थे हम 11th में भी डिटेल में पढ़ेंगे उनको इन केस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? तो जो सलाइवा होता है वो कहाँ से डिराइव होता है? ब्लड प्लाज्मा वाले पार्ट से डिराइव्ड होता है. उसके बाद में पर डे आपकी बॉडी में जो सलाइवा फॉर्म होता है दैट इज़ 1.5 लीटर. ये लिमिट याद रखिएगा कि पूरा बॉडी में आपके होल डे में जो पूरा सलाइवा सीक्रेट होता है दैट इज़ 1.5 लीटर. इसका जो नेचर होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, और अल्कलाइन मीन्स आप लोगों को मालूम है जो पीएच स्केल होती है दैट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1 to 14, राइट? 10th में पढ़े हुए हैं. और इसका मिडल जो होता है दैट इज़ 7. तो अगर किसी का पीएच 7 रेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ न्यूट्रल इन नेचर, राइट? अगर 7 से नीचे होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ एसिडिक, राइट? और अगर 7 से ऊपर होता है और 14 तक जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेस. और बेस के साथ में बेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कलाइन. तो ये जो होता है ये क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है. इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो 7 से थोड़ी सी क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, राइट? ना इसके अंदर क्या क्या केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं? तो इसके अंदर वाटरी सब्सटेंस है दैट इज इट कंटेन वाटर. उसके साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सम आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. तो यहाँ पर नीचे मेंशन है दैट इज पोटेशियम आयन, sodium ion, chloride ion, etc., right? It contain some enzymes also, and that type of enzymes is called as mucin. These are contain three type of enzymes that is called as mucin, which help in formation of mucus. पटाइलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइलेज. ध्यान रखिएगा पटाइलिन का एक सिनोनिम और है दैट इज कॉल्ड एज अमाइलेज, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ए जिसके पीछे लगा होता है दैट इज अ टाइप ऑफ एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन, राइट? एंड थर्ड वन इज लाइसोजाइम. लायोजाइम जो होता है वो जितने भी फूड में बैक्टीरिया वगैरह आता है, जितने भी इन्फेक्शस एजेंट होते हैं उनको किल करने का काम करता है, राइट? और उसके साथ में क्या होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं. हम ऑलरेडी स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो आप उसमें समझ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इनऑर्गेनिक, राइट? ना उसके बाद में हम फंक्शन देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूसिन. देखिए म्यूसिन का फंक्शन क्या है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस. जो आपकी माउथ में जो लिक्विड सब्सटेंस हो रहा है उसको म्यूकस को सिक्रेट करने का काम कौन करता है, दैट इज म्यूसिन.
उसके बाद में लाइजोजाइम का फंक्शन क्या है, जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने का काम करता है। और तीसरा एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज पटाइलिन। पटाइलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइलेज। तो अमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च को काय में कन्वर्ट करना, माल्टोज में कन्वर्ट करना। तो स्टार्च एक टाइप का क्या है, दैट इज कॉल्ड एज, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कौन करता है, पटाइलिन, राइट। तो स्टार्च एक टाइप का क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और माल्टोज जो होता है दैट इज नॉट अ मोनोमर, सिंपलेस नहीं है, बट थोड़ा सा स्टार्च से क्या है, सिंपल फॉर्म है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि बकल कैविटी में डाइजेशन होता है, बट दैट इज अ इनकम्प्लीट डाइजेशन और पार्शियल डाइजेशन, राइट। Now next is we will discuss another gland which help in digestion, which secretes some bile salt, and bile salt help in digestion, right. That is the liver. Liver is the largest gland, we have already discussed, that is the largest gland. आपकी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, बट लीवर जो होती है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, राइट। उसके बाद में टोटल इसका जो वेट होता है दैट इज़ 1.5 kg इन एडल्ट में। ध्यान रखिएगा 1.5 kg जो इसका वेट होता है वो एडल्ट में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ हेल्थी बॉडी, राइट। नाउ इट इज़ अ बायलोब्ड, इट इज़ अ बायलोब्ड। आपको दिख रहा है एक लोब ये वाला है और एक लोब ये वाला, दो फ्लैप का बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज बायलोब। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, दैट इज इट सिक्रीट बाइल, इट सिक्रेट बाइल। अब बाइल क्या होता है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, सलाइवा सिक्रेट, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स केमिकल्स प्रेजेंट है। नाउ सेम एज लिवर सिक्रेट अ स्पेशल टाइप ऑफ सिक्रीशन दैट इज कॉल्ड एज बाइल, राइट। नेक्स्ट इज, अब हम लीवर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। उसका टीएस अगर हम देखते हैं तो जैसे अभी तक हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट इज कॉल्ड एज सेल। किडनी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन 10, दैट इज किडनी हैज़ ऑल्सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन, राइट। ब्रेन हैज़ ऑल्सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट इज कॉल्ड एज नर्व सिस्टम। वैसे ही लीवर की भी कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, और उन पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक रिलेटेड टू लीवर, अगर आपको कहीं पे भी हेपेटिक वर्ड सुनाई आता दैट इज कॉल्ड एज लीवर, राइट। यहाँ पर हमने क्या बोला है कि हेपेटिक लोब्यूल्स, तो हेपेटिक लोब्यूल्स जो होते हैं वो लीवर की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, और हेपेटिक लोब्यूल्स में बहुत सारी हेपेटिक सेल्स होती, इट मीन्स दिस इज अ लोब्यूल। और लोब्यूल के अंदर क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती है, एंड दिस सेल इज कॉल्ड एज हेपेटिक सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड हेपेटिक, बिकॉज दिस आर प्रेजेंट इन लीवर, दैट्स व्हाई वी यूज दैट इज कॉल्ड एज हेपेटिक सेल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज each lobule is covered by a thin connective tissue sheet। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लोब्यूल है जिसके चारों तरफ क्या हो रही है, एक थिन कनेक्टिव सेल्स हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आपको दिख रहा है, ये थिन कनेक्टिव सेल्स हैं जिसको हमने क्या बोला, ग्लिसन्स कैप्सूल। ध्यान रखिएगा ग्लिसन कैप्सूल्स क्या होता है, दिस वन, राइट। दिस इज हेपेटिक आर्टरी, दिस इज बाइल सॉल्ट, और उसके चारों तरफ क्या होती है, ग्लिसन कैप्सूल्स होता है। नाउ दिस इज द अनादर डायग्राम ऑफ हेपेटिक लोब्यूल। देखिए यहाँ पर हेक्सागोनल शेप दिख रहा है, हेक्सागोनल शेप में यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रही है, साथ में इसमें क्या दिख रही है आपको, आर्टरीज, वेन्स भी दिख रही है, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट जो होती है, क्योंकि बाइल सॉल्ट जब रिलीज होगा, बाइल सॉल्ट को फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे केमिकल की ज़रूरत होती है, एंड दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय द आर्टरीज एंड वेन्स, राइट। नाउ अनादर पार्ट ऑफ लीवर दैट इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। हमने लीवर को अंदर से देख लिया, बट हम क्या बोलेंगे कि हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर, राइट। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, इट स्टोर्ड बाइल, अच्छा बॉइल फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर होता है, बट स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर। दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड अ थिन मस्क्यूलर सेक, और कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जो क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, रिलैक्स होता है। इसका मतलब दीज आर मेड अप ऑफ मस्क्यूलर पार्ट, और सेक लाइक है, बैग जैसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर क्या होता है, बाइल स्टोर्ड होता है, राइट। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो गॉल ब्लैडर कैन स्टोर 40 to 60 ml ऑफ बाइल सॉल्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, राइट।
गॉल ब्लेडर व्हेल हॉर्सेस और रेट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसका मतलब बाइल डायरेक्टली कहाँ पर आता है, लीवर से फॉर्म होता है और डाइजेशन के टाइम में गॉल ब्लेडर में स्टोर होने के बदले वो कहाँ जाता है, ड्यूडेनम में, क्योंकि हमने बोला था गॉल ब्लेडर की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पर होती है, इन ड्यूडेनम, राइट। अब हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय बाइल। बाइल क्या होता है, तो सबसे पहले अगर आता है राइट द नोट्स ऑन बाइल, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बाइल का कंपोजिशन क्या है। तो बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम द लीवर, इट कलर हैज़ गोल्डन येलो और ग्रीनिश फ्लूइड लिक्विड है, राइट। इसका जो नेचर होता है, दिस इज अल्कलाइन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय अल्कल। pH इज अबाउट 7 to 14, right? pH is above 7. Now it contains some specific type of pigment which provide yellow and greenish color, and that pigment is called as bilirubin and biliverdin. और ये जो पिगमेंट जो कलर आता है वो किसके कारण आता है, आरबीसीज, जो आपकी आरबीसीज का टाइम कितना होता है, 120 डेज। 120 डेज के बाद में वो डेड हो जाती है और डेड आरबीसीज कहाँ पर रिलीज होती है, यूरिन में। और यूरिन में जो कलर आता है दैट इज पैल येलो कलर, येलो कलर जो होता है वो किसके कारण होता है, डेड येलो। और वो जो पिगमेंट्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन, राइट। इट कंटेन्स सम सॉल्ट्स ऑल्सो, इसमें कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ में इट कंटेन कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, और कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन होता है आपकी बॉडी में जो विटामिन ए सिंथेसिस होता है उसके लिए जनरली कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसेंशियल होता है, राइट। इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए हार्म करता है, बट नहीं, एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हार्म करता है। बट कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको सिक्रेट कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल। Another one is phospholipid. Phospholipid is also present in bile salt, और bile salt का एक ये जो है कंपोजिशन हमने देखा, बट इसके साथ में एक स्पेशल फंक्शन है कि हमारे फूड में जो फैट प्रेजेंट होता है, फैट इज़ अ ऑयली सब्सटेंस, जो ग्रीसी सब्सटेंस होता है उसको इमल्सीफाई करने का, मिक्सिंग करने का काम कौन करता है, दैट इज़ अ बाइल सॉल्ट। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज गॉल ब्लेडर। अब गॉल ब्लेडर से कुछ डक्ट्स निकलती है और लीवर से कुछ डक्ट्स निकलती है, और ओपन कहाँ पर होती है, नाउ वी विल डिस्कस कि डक्ट ऑफ गॉल ब्लेडर। अच्छा, डक्ट ऑफ लीवर होगी तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज हेपेटिक डक्ट, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि लीवर से रिलेटेड जो भी टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज हेपेटिक, राइट। तो डक्ट विच इज कमिंग फ्रॉम द लीवर that is called as hepatic duct, and duct which is coming from the gallbladder that is called as cystic duct। ध्यान रखिएगा cystic duct कौन सी होती है, राइट। hepatic duct वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो एक डक्ट कहाँ से आती है, लीवर से आती है, दैट इज कॉल्ड एज हेपेटिक डक्ट। और एक डक्ट कहाँ से आती है, गॉल ब्लेडर से आती है। तो दो जो गॉल ब्लेडर से डक्ट आती है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट, और जो लीवर से आती है उसको हमने क्या बोला है, हेपेटिक डक्ट, राइट। और दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज बाइल डक्ट, क्योंकि वहाँ से बाइल रिलीज होगा, जब भी डाइजेशन होगा तब क्या होगा, बाइल रिलीज होगा। नेक्स्ट, बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ड्यूडेनम देखा था कि ड्यूडेनम में एक कॉमन ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो हिपेटो मतलब क्या हो रहा है, वो डक्ट जो कहाँ से, कॉमन डक्ट क्या आ रही, जो बाइल जूस को लेके आ रही कहाँ से, गॉल ब्लेडर। और जो लीवर की कॉमन डक्ट होती है जिसको हमने क्या बोला था, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट जो होती है वो कहाँ पर ओपन होती है, ड्यूडेनम की एक कॉमन ओपनिंग पे ओपन होती है, जहाँ पर पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों कॉमन होती है। तो उस पर्टिकुलर डक्ट का क्या बोलते हैं, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, राइट। तो ध्यान रखिएगा, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो मीन्स व्हाट, दैट इज अ लीवर। पैंक्रियाटिक मीन्स क्या होता है, जो डक्ट कहाँ से आ रही है, पैंक्रियास से, जो क्या आ रही है, पैंक्रियाटिक जूस लेके आ रही, राइट। अच्छा, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट के वहाँ पर एक गार्ड होता है, एक प्रोटेक्टिव स्फिंक्चर्स होता है, उस स्फिंक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑडी और स्फिंक्चर्स ऑफ ऑडी। ध्यान रखिएगा, एक स्पेशल टाइप का मस्कुलर पार्ट होता है जो उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या करता है, गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, और उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करता है कि कब बाइल जूस रिलीज होगा, कब पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होगा, हु विल कंट्रोल, दैट इज अ स्फिंक्चर्स ऑफ ऑडी, राइट। नेक्स्ट है पैंक्रियाज। दिस इज द थर्ड ग्लैंड विच हेल्प इन डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज
इज लोकेटेड, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्टमक और ड्यूडेनम में लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट कौन सी थी, लीवर थी, बट दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। अब वो कौन सी है ये नहीं, बट दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, हमारी बॉडी में हेटेरो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, मिक्स्ड, हेटेरो मीन्स कॉल्ड एज मिक्स। तो हमारी बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक होती है एंडोक्राइन, राइट, एक कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ध्यान रखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है विच सिक्रीट हॉर्मोन्स, जो हॉर्मोन सिक्रीट करती है, दैट हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। और हार्मोन के अलावा बाकी में जो भी सिक्रेट होता है बॉडी में सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, राइट। उसमें एंजाइम्स भी आ सकते हैं, उसमें लिक्विड भी आ सकता है, उसमें ऑयल भी आ सकता है, उसमें सॉइल भी आ सकता है, सॉरी स्वेट भी आ सकता है। ये जितने भी केमिकल्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, एक्सेप्ट हार्मोन को छोड़ के बाकी कुछ भी केमिकल आपकी बॉडी में रिलीज होता है, वो सारी ग्लैंड कौन सी होती है, एक्सोक्राइन। और सिर्फ हार्मोन सिक्रेटिंग जो ग्लैंड होती है दैट इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो पैंक्रियाज होता है वो हार्मोन भी रिलीज करता है, हार्मोन भी सिक्रेट करता है और एंजाइम भी सिक्रेट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्राइन और ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सोक्राइन, क्योंकि मिक्स है, एंडो एक्सो दोनों का काम करता है, राइट। नाउ पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू ड्यूडेनम अलोंग विद बाइल डक्ट, हमने ये भी बोला था, और वो जो कॉमन ओपनिंग है उसको हमने क्या बोला था, हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, विच इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर्स ऑफ ऑडी। ध्यान रखिएगा। और ये क्या सिक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। और अब पैंक्रियाट, जैसे हमने देखा सलाइवा देखा, बाइल देखा, अब हम क्या देखेंगे, पैंक्रियाटिक जूस में जनरली होता क्या है, राइट। पैंक्रियाटिक जूस क्यों बोला, बिकॉज दिस आर सिक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियाज। इसका जो नेचर होता है, दिस इज अल्कलाइन, अगेन दिस इज अल्कलाइन इन नेचर, राइट। इट कंटेन्स सम स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स, और एंजाइम्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, दैट इज ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, pro-abioxy peptidase, amylopepsin. It is also called as pancreatic amylase। अच्छा, amylase हमने कहाँ देखा था, सलाइवा में भी देखा था। तो कन्फ्यूजन ना हो, फंक्शन दोनों का सेम है, बट यहाँ पर क्योंकि ये सिक्रेट कहाँ से आ रहा है, पेंक्रियाज से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक अमाइलेज। एक होता है स्टिप्सिन को हम ऑल्सो कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक लाइपेज, क्योंकि एक लाइपेज स्टमक से भी रिलीज होता है, बट हम यहाँ पर ग्लैंड डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स वाई वी कंसिडर स्टिप्सिन इज कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक लाइपेज, बट फंक्शन दोनों का क्या होगा, सेम होगा, राइट। एंड अनदर वन इज न्यूक्लियस भी एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस से रिलीज करता है, जिसका काम होता है न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना, राइट। नाउ नेक्स्ट, a very important gland which help in digestion, but this gland is called as gastric gland. We have already discussed how many glands, 3 glands, that is the salivary gland, liver and pancreatic gland, but now we will discuss gastric gland which are situated in stomach, right. Now gastric gland, वॉल ऑफ द स्टमक, राइट। हमने गट की लेयर्स देखी थी, कौन सी थी, सीरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो इसका मतलब है कि जो लेयर रहती है, इनर मोस्ट लेयर होती है जो ल्यूमेन के पास में होती है, वहाँ पर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, म्यूकोसा लेयर में, दैट इज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड, राइट। गैस्ट्रिक ग्लैंड में होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ ऑर्गन, और ऑर्गन में टिश्यू होते हैं, और टिश्यू में कुछ सेल्स होती है, टिश्यू आर मेड अप ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि 3 टाइप की सेल्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट इज म्यूकस सेल क्या सिक्रेट करेगी, म्यूकस, राइट। दूसरी होती है चीफ सेल और जाइमोजन, जन से रिलेटेड है, आपको नाम याद करने में इजी आएगा। तो ये जो करती है पेप्सिनोजन रिलीज करती है, तो पेप्सिन इज अ टाइप ऑफ एंजाइम, राइट। तो एंजाइम सिक्रेटिंग जो ग्लैंड्स होती है दैट इज कॉल्ड एज जाइमोजन, ऑल्सो कॉल्ड एज चीफ सेल, राइट। और तीसरी होती है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल जो होती है वो होती है HCl सिक्रेटिंग सेल। इट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस अगर आपको देखना है तो हम बोल सकते हैं गैस्ट्रिक जूस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूकस
इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ HCl. इन तीनों को मिला के हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस. एंड गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड. एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सेल्स, 3 टाइप ऑफ सेल, म्यूकस सेल, चीफ सेल ऑल्सो कॉल्ड एज zymogen सेल, एंड तीसरी होती है ऑक्जेंटिक सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैराइटल सेल. तो कंफ्यूजन मत होइएगा. अगर मैंने पूछा है कि नेम द सेल विच इज सिक्रेटेड HCl, तो आप सोच लीजिएगा HCl कौन होता है, दैट इज ऑक्जेंटिक सेल. नेम द सेल विच सिक्रीट एंजाइम्स और पेप्सिन और पेप्सिनोजन, दैट इज कॉल्ड एज चीफ सेल ऑल्सो कॉल्ड एज. नेम द सेल विच सिक्रेट म्यूकस, तो आप बोलेगा म्यूकस सेल, राइट. गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड की पोजीशन देखते हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होगी, वॉल ऑफ द स्टमक, राइट. अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो बेसल पार्ट होता है उसमें सिक्रेट होती है चीफ सेल. चीफ सेल क्या सिक्रेट करती है, चीफ सेल सिक्रेट दैट इज अ एंजाइम्स, राइट. उसके जस्ट ऊपर सेल होती है दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल सेल. पैराइटल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज दैट इज ऑक्जेंटिक सेल, और ऑक्जेंटिक सेल क्या करती है, HCl सिक्रेट. और जस्ट उसके ऊपर कौन सी वाली सेल होती है, म्यूकस सेल, जो क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस. ये तीनों के सिक्रेशन को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस, राइट. गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है आपको. उसके बाद में गैस्ट्रिक सिक्रीशन में क्या क्या होता है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज अ म्यूकस सेल. म्यूकस सेल क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस. ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल क्या सिक्रेट करती है, एक तो HCl सिक्रेट करती है और उसके साथ में कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो किसके लिए ज़रूरी होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. इसका मतलब है कि आपके स्टमक में सिर्फ डाइजेशन ही नहीं होता है, उसके साथ में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है. और एब्जॉर्प्शन किसका होता है, जनरली फॉर द विटामिन B12, राइट. ना उसके बाद में हम देखते हैं चीफ सेल एंड ऑल्सो zymogen क्या सिक्रेट करती है, एंजाइम्स. कौन कौन सा एंजाइम सिक्रेट करती है, पैप्सिन, रेनिन और लाइपेज. जब हम पेंक्रियाज पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने स्ट्रिप्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक स्ट्रिप्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक लाइपेज, क्योंकि पेंक्रियाज जूस में, और मैंने उस टाइम बताया था कि लाइपेज आपके स्टमक से भी रिलीज होता है. एंड लाइपेज इज अ टाइप ऑफ एंजाइम विच इज रिलीज फ्रॉम द zymogen एंड चीफ सेल. तो ये 3 एंजाइम आपको याद रखना है जो स्टमक में रिलीज होते हैं. कौन कौन से, पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेज. फंक्शन हम देखेंगे. सो from here this is the secretion of gastric gland. Now in next video we will discuss about the HCl and their function, right. So bye bye students.